हमारा सूत्र था पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र। अन्यारादित्यर्थे दिक्शब्दा अंचोत्तरपदा जहि युक्ते। इसी के अंतर्गत आप एक लाइन है, अंचोत्तर पदस्य तु दिक्शब्दत्वे अपि षष्ठ्यत् अतस् अर्थः इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणं प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात्। आज दक्षिणाग्रामात् आहि दक्षिणाहि ग्रामात् अपादाने पंचमीति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात् प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी भविष्यति। भवात् प्रवृत्ति आरभ्य वा सेभ्यो हरि अपपरि बहि इति समास विधानात् ज्ञापकात् बहियोगे पंचमी ग्रामात् बहि, गांव से बाहर। यहाँ पर अन्यारादित्यर्थे दिक्शब्दा अंचोत्तर पदे जहि युक्ते सूत्र से दिक् वाचक के योग में पंचमी विधान किया जा रहा है। प्राक प्रत्यक इत्यादि शब्द जिसमें अंचु धातु उत्तर पद में है वे दिक् वाचक ही हैं। जैसे दिक् जमा अंच जमा क्विन प्राक बनता है, और प्रति अंचु जमा क्विन प्रत्येक बनता है, प्रत्येक। अतः प्राक प्रत्यक आदि को दिक् वाचक मानकर ही इनके योग में प्राक प्रत्यक व ग्रामात में पंचमी सिद्ध हो जाएगी। पुनः सूत्र में अंचोत्तर पद का ग्रहण किस लिए है? इस अंचोत्तर पद का ग्रहण क्यों किया गया है? अन्यारादित्यर्थे दिक्शब्दा अंचोत्तर पदा जहि युक्ते सूत्र से उत्तर षष्ठ अतसर्थ प्रत्ययन। सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 30वां सूत्र। दिशा देश एवं काल वाचक के योग में षष्ठे अतस प्रत्ययन से षष्ठी का विधान है। यह सूत्र अन्यारादित्यर्थे इत्यादि सूत्र से अतस अर्थ प्रत्यय के अर्थ वाले दिक्वाचक के योग में प्राप्त पंचमी का अपवादत्वात् बाध करता है। अंचोत्तर पद वाले शब्द दिक्वाचक हैं, दिशावाचक हैं, अतः उनके योग में प्राप्त पंचमी का यह बाध कर लेता है। तो प्राक प्रत्यक्वाग्रामात में षष्ठी हो जाती। अन्यारादित्यर्थे सूत्र में दिक् शब्द से पृथक अंचोत्तर पद का ग्रहण करने की सामर्थ्य से यह सूत्र उक्त प्रयोगों में षष्ठ्यतस् प्रत्ययन से प्राप्त षष्ठी का बाध करता है। अतः अंचोत्तर पद के पृथक ग्रहण का प्रयोजन सिद्ध होता है। प्राग प्रत्यक व ग्रामात, प्राक या प्रत्यक अंचोत्तर पद के योग में अन्यारादित्यर्थे
दिक् शब्दा अंचोत्तर पदे जही युक्ते सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति हुई। दक्षिणाग्रामात गांव से समीप दक्षिण की ओर, वैसे ही दक्षिणा ही ग्रामात गांव से दूर दक्षिण दिशा में। भवात् प्रभृति आरभ्यवा सेव्यो हरि। इस प्रयोग में अन्य आदि शब्दों के योग का अभाव होने पर भी भवात् पद में पंचमी कैसे होती है? इसका उत्तर है कि अपादाने पंचमी इस सूत्र के भाष्य में कार्तिक्या प्रवृत्ति इस भाष्य के प्रयोग से प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति के अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी होती है। अतः भवात् प्रवृत्ति आरभ्य सेव्यो हरि, उत्पत्ति से लेकर या प्रारंभ कर हरि की सेवा करनी चाहिए। उत्पत्ति से लेकर प्रारंभ कर हरि की सेवा करनी चाहिए। इस वाक्य में प्रवृत्ति के योग में या प्रवृत्त्यर्थक आरभ के योग में भव से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ग्रामात बही, गांव के बाहर या ग्राम के बाहर, यहाँ पर ग्राम में बही के योग में पंचमी विभक्ति होगी। करभ्यश्च करभ्यो बही, यहाँ बही के योग में षष्ठी कैसे हुई? यह प्रयोग अशुद्ध है अथवा ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ज्ञापक सिद्ध नियम सभी जगह प्रभावी नहीं होता है। इस नियम से षष्ठी होगी। यह कथनचित समाधान भी हो सकता है। आगे एक सूत्र आ रहा है, अपपरिवर्जने, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 88वां सूत्र। एतौ वर्जने क्रम प्रवचनीयौ वस्थाः, आंग मर्यादा वचने, आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात्, वचन ग्रहणात् भी विधावपि, पंचम्ये पांग परिभी। एतई क्रम प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात् अपहरे परिहरे संसारः, परिरत्र वर्जने लक्षणादौ तु हरिम परि आमुक्ते संसारः आसक्लाद ब्रह्म। सूत्र देखिए, अपपरिवर्जने, अप और परि वर्जन अर्थ में क्रम प्रवचनीय, अप और परिवर्जन अर्थ में क्रम प्रवचनीय संज्ञक हो। मर्यादा अर्थ में आंग को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। आंग मर्यादा वचने, आंग मर्यादा युक्त संज्ञा स्यात्, वचन ग्रहणात् भी विधावपि। मर्यादा अर्थ में आंग को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। मर्यादा वचने के वचन ग्रहण से अभिविधि अर्थ में भी आंग को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। पंचम्य पांग परि भी, अप, आंग और परि इन क्रम प्रवचनीय के योग में पंचमी हो। जैसे अपहरे परिहरे संसार, हरि को छोड़कर संसार है। यहाँ पर अप और हरि को अपपरिवर्जने से क्रम प्रवचनीय संज्ञा हुई
तथा उसके योग में पंचम्यापांग परी भी से हरि में पंचमी विभक्ति हुई। इसमें परी शब्द वर्जन अर्थ में है, लक्षण आदि अर्थ में तो परी के योग में द्वितीया ही होगी, हरि परी इत्यादि बन सकता है। आमुक्ते संसार, मुक्ति तक संसार है। यहाँ पर आंग मर्यादा वचने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके उसके योग में पंचम्य पांग परी भी से मुक्ति में पंचमी विभक्ति हुई। उसी प्रकार आ सकलात ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, इस योग में आ को कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर उसके योग में सकल पद में पंचमी विभक्ति हुई। अस्तु।